स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज की ये वीडियो होने वाली है कंपैरिजन वीडियो बिटवीन ओजिवा बायोटिन एक्स्ट्रा वर्सेस एचके वाइटल्स बायोटिन। अब आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया इन दोनों ही बायोटिन का जो है एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए, बट मैंने नहीं बनाया था बिकॉज जो ओजिवा का बायोटिन था वो अब तक जो है पाउडर फॉर्म में था, एंड एक जो एचके वाइटल्स का बायोटिन है उसके कैप्सूल आते हैं एंड एक पाउडर फॉर्म में हो, तो जो कंपैरिजन है वो जस्टिफाइड नहीं लगेगा दोनों में। सो अभी जो है रिसेंटली ओजिवा ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ओजिवा बायोटिन एक्स्ट्रा, जिसके अंदर आपको कैप्सूल देखने को मिलते हैं। सो अब हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम दोनों ही प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम मेनली जो है 5 क्राइटेरियाज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा हमारे प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पेशली इंडिया में, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कि प्राइस देख के प्रोडक्ट परचेज करते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कभी कभी किसी का बजट काफ़ी लो होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे इनके पैकेजिंग के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में। चौथा हम बात करेंगे इनके जो है सर्विंग साइज़ के बारे में, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइसिंग क्या होगी और आपकी पॉकेट के लिए फ्रेंडली होगा नहीं होगा। किसी का सिर्फ आपको एक कैप्सूल लेके आपका काम चल जाता है, ठीक है। और 5th पॉइंट पे हम बात करेंगे इन दोनों के एज अ ब्रांड मैं क्या सोचता हूँ इन दोनों के बारे में, एचके वाइटल्स एंड ओजिवा के बारे में, कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा बेटर है, किसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। और एंड में हम मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के बारे में बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। मेरे साइड से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इतना डिटेल में ये वीडियो समझाऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोनों में से एक प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इस चैनल पर आपको स्किन केयर, हेयर केयर एंड वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कॉन्टेंट मिलता रहता है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। सो सीधा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों की प्राइसिंग के बारे में, कि भाई प्राइसिंग के वाइज कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो हेल्थ कार्ड एचके वाइटल्स है, इसके बायोटिन की जो प्राइसिंग है वो है 499, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 500 रुपये का मिलता है आपको। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ओजिवा का बायोटिन एक्स्ट्रा देखते हैं तो उसकी कीमत है 552। दोनों ही प्रोडक्ट्स के बीच में सिर्फ 53 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा है कि एक नॉर्मल आम इंसान जो है अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके देखिए सर्विंग साइज के बारे में, बिकॉज वहां पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो यहाँ पर एचके वाइटल्स के बायोटिन में आपको 90 जो है टैबलेट्स मिलते हैं 499 रुपीज़ में। ऑन दी अदर हैंड आपको ओजिवा के 60 कैप्सूल्स मिलते हैं 552 में, ठीक है। तो यहाँ पर 30 कैप्सूल्स आपको ज़्यादा मिलते हैं एचके वाइटल्स के बायोटिन में। तो एचके वाइटल्स बायोटिन जो है प्राइसिंग में काफ़ी कम है उस हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्विंग साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सर्विंग साइज़ का खेल यही है कि यहाँ पर आपको 90 कैप्सूल्स मिल रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ 60 कैप्सूल्स मिल रहे हैं। और अगर आप इनके सर्विंग साइज़ की बात करें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर मैं इसका एक बार आपको न्यूट्रिशन लेवल दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एचके वाइटल्स बायोटिन है उसका सर्विंग साइज़ सिर्फ एक कैप्सूल का है, तो आपको दिन में सिर्फ एक कैप्सूल लेना है। तो ये जो सप्लीमेंट है आपके 90 डेज चलने वाला है। और अगर आप ओजिवा का देखें तो उसका जो सर्विंग साइज़ है वो 2 कैप्सूल्स का है, यानी कि सिर्फ एक बॉटल सिर्फ 30 दिन चलने वाली है। तो यहाँ पर ओजिवा की बॉटल चलेगी सिर्फ 30 दिन एंड एचके वाइटल्स की बॉटल है वो चलेगी 90 डेज। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सो प्राइसिंग के मामले में एचके वाइटल्स यहाँ पर बेटर है ओजिवा बायोटिन से। दूसरा हम बात कर लेते हैं इन दोनों की पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग कलर वाइज और ये सब सब्जेक्टिव हो सकती है, तो यहाँ पर ज़्यादा जज मत कीजिएगा इस प्रोडक्ट को। तो मेरे अकॉर्डिंग ओजिवा की जो पैकेजिंग है वो ज़्यादा मुझे सुंदर लगती है एज़ कम्पेयर टू एचके वाइटल्स, बिकॉज उनकी जो बॉटल्स होती है, मैंने इनका ओमेगा 3 परचेज़ किया हुआ है, मैंने इनका मल्टीवाइटामिन परचेज़ किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सब इनकी जो पैकेजिंग होती है हर सप्लीमेंट की वो सेम ही होती है एंड काफ़ी चीप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। उसका रीज़न ये हो सकता है बिकॉज इनके जो सप्लीमेंट्स हैं उनका प्राइसिंग काफ़ी कम रहता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेंगे ये लोग। तो इनका जो पैकेजिंग का बॉटल होता है उसका प्लास्टिक काफ़ी चीप होता है। ऑन दी अदर हैंड जो ओजिवा का ग्रीन कलर का पैकेजिंग आता है हर सप्लीमेंट का, वो थोड़ा सा प्रीमियम टच होता है उसमें एंड थोड़ा सा जो क्वालिटी होती है प्लास्टिक की वो प्रीमियम होती है, ठीक है। तो पैकेजिंग के मामले में ओजिवा थोड़ा सा स्लाइटली बेटर लगता है मुझे। अब हम बात कर लेते हैं इनके इफेक्टिवनेस के बारे में। तो किसी भी सप्लीमेंट की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, कि उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स कौन से डाले गए हैं, नेचुरल डाले गए हैं, सिंथेटिक डाले गए हैं, अभी आप बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो अगर आप एचके वाइटल्स के इससे शुरुआत करें तो न्यूट्रिशनल अगर आप लेवल देखें तो यहाँ पर जो है 10,000 mcg में आपको जो है बायोटिन देखने को मिलता है।
सो यहाँ पर अगर आपको मैं इसका न्यूट्रिशनल लेवल दिखाऊं HK वाइटल्स के बायोटिन का, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो यहाँ पर बायोटिन है वो यहाँ पर आपको जो है 10,000 mcg मिलता है, और इसकी जो एक सर्विंग साइज़ है वो है 1 कैप्सूल अ डे की। प्रोटीन आपको 0.007 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर, शुगर ना के 0 है, एडेड शुगर 0 है, टोटल फैट बिल्कुल 0 है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम बिल्कुल सब कुछ इसके अंदर कुछ नहीं डाला गया है, सिवाय इसके अंदर डाला गया है जो है बायोटिन, ठीक है। तो बायोटिन यहाँ पर 10,000 mcg डाला गया है। और ओजीवा का अगर आप सप्लीमेंट देखें तो यहाँ पर आपको जो बायोटिन मिलेगा वो 7,000 mcg मिलेगा, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल है। ओजीवा अपने सप्लीमेंट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, बिकॉज इनकी जो टैगलाइन है वो है क्लीन न्यूट्रिशन और क्लीन एंड ग्रीन न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जो बायोटिन डाला गया है ओजीवा के अंदर वो नेचुरल सोर्सेज से लिया गया है। ऑन दी अदर हैंड जो HK वाइटल्स के अंदर डाला गया है वो केमिकली बेस्ड है। नेचुरल और केमिकल वालों में डिफरेंस क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है जिसे आप प्लांट से ड्राइव कर रहे हो और एक है जिसे आप लैब में बना रहे हो। तो लैब में बनाने वाले प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि उसकी पोटेंसी, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। लेट्स से यहाँ पर आपको 10,000 mcg मिल रहा है HK वाइटल्स के बायोटिन में, लेकिन बॉडी सिर्फ 20 से 30% ही एब्जॉर्ब करने वाली है। ऑन दी अदर हैंड जो ओजीवा का बायोटिन है उसके अंदर आपको 7,000 mcg मिलने वाला है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं, प्लांट बेस्ड हैं, जिसकी वजह से आप उसे लेंगे तो आपकी बॉडी उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन जो परसेंटेज है वो 70 से ऊपर होने वाला है। सो इस तरह से अगर आप देखें तो ओजीवा का बायोटिन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू HK वाइटल्स बायोटिन, ठीक है। बिकॉज इंग्रेडिएंट्स अगर जितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्प्शन वाइज, इफेक्टिवनेस वाइज ओजीवा का ज़्यादा बेटर रहेगा हमेशा। यहाँ पर अगर आप ओजीवा वाले के इंग्रेडिएंट्स देखें तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ देखने को मिलती है, एक है हिबिस्कस, एक है एलोवेरा एंड एक है सेसबेनिया एक्सट्रैक्ट। तो सेसबेनिया एक्सट्रैक्ट से इसके अंदर जो है बायोटिन को ड्राइव किया गया है। एक तरह का फूल होता है ना, उससे इसको बायोटिन को जो है ड्राइव किया जाता है। एंड जो भी चीज़ है जो नेचुरली आपको मिल रही है आपके, एंड जो चीज़ आपको नेचुरली मिल रही है नेचर से, उसका एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है। इसलिए कहा जाता है, बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि आपको डाइट से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए एज कम्पेयर टू टैबलेट से, बिकॉज डाइट जो आप खाते हैं वो नेचुरल फॉर्म में होती है एंड वो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है एंड बॉडी के ऊपर काफ़ी ईजी रहते हैं, वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कुछ जो चीप के सप्लीमेंट्स होते हैं उनके अंदर ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिनको आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती एंड उन्हीं के साइड इफेक्ट्स आपको, जैसे कि एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, ये सब आपको अपने फेस पे देखने को मिलते हैं। इफेक्टिवनेस वाइज आपने देखा यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ओजीवा का ज़्यादा बेटर है, और मैंने पर्सनली ओजीवा का बायोटिन यूज़ किया है। मेरे चैनल पर आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। पर एज अ ब्रांड में बात करूँ कि ओजीवा बेटर है या आपका HK वाइटल्स बेटर है, तो मेरे अकॉर्डिंग ओजीवा मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। बिकॉज एक चीज़ है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ HK वाइटल्स के प्रोडक्ट में, जो कि आपको हर प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनका न्यूट्रिशन लेवल वापस मैं खोल रहा हूँ, तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए नीचे। तो अगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको भर भर के फिलर्स मिलेंगे, आर्टिफिशियल जो है इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे और बहुत सारे जो है प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो बट फिर भी इसके अंदर जो है फिल किए जाते हैं, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता ये ब्रांड। बिकॉज आप इनका कोई भी सप्लीमेंट उठा के देख लीजिए, सबके इसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए डाले जाते हैं। तो ये जो है कंपनी थोड़ा सा जो सप्लीमेंट्स बनाती है वो थोड़े से चीप क्वालिटी के बनाती है, इसीलिए इनके जो सप्लीमेंट्स का जो प्राइस होता है वो काफ़ी कम होता है। ओजीवा एक प्रीमियम ब्रांड है, तो उनके जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये जो जितने भी फिलर्स हैं, ये INS 470, 460, ये सोडियम स्टेलेट और एंटी फॉर्मिंग एजेंट, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपकी बॉडी को ये कुछ बेनिफिट देने वाले हैं। ये सब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनकी वजह से आपकी बॉडी में जो है साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो प्लीज़ सो दैट्स वाई एज अ ब्रांड मुझे ओजीवा ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू HK वाइटल्स, बिकॉज रीज़न आप लोगों के सामने है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के बारे में। सो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि मेरे अकॉर्डिंग जो है ओजीवा का ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार HK वाइटल्स का भी बहुत ज़्यादा मैं बुरा नहीं बोलूँगा, बिकॉज एक बॉटल आपके 90 डेज चलने वाली है। अगर 20-30% भी आपकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर रही है तो भी आपको कम कीमत में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो ओजीवा का सप्लीमेंट है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर आपका काम 500 रुपये में चल जाएगा 3 महीने के लिए, और वहाँ पर आपको जो है 1500 से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप 550 के हिसाब से भी एक बॉटल लगाते हो, बिकॉज इनकी जो बॉटल है वो सिर्फ एक ही बॉटल चलने वाली है 1 महीना, तो अगर आप लगाते हैं हिसाब तो आपका ऑलमोस्ट जो है 1650 रुपये का हिसाब बैठता है 3
3 महीने का, और ऑन द अदर हैंड यहाँ पर 500 रुपये में काम चल रहा है। अगर आप इफेक्ट्स की बात करें, एक अच्छे सप्लीमेंट की बात करें, तो ओजिवा को बीट नहीं कर सकता HK वाइटल्स। ये सिर्फ सस्ता है इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। HK वाइटल्स एज अ ब्रांड इन्होंने एक ऐसे मार्केट को टैप किया है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि सप्लीमेंट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि हर सप्लीमेंट जहाँ पर 800 रुपये 900 रुपये है, वहाँ पर ही इन्होंने एक सप्लीमेंट लॉन्च किया है जिसकी कीमत 550 रुपये है, 500 रुपये है। सो ऑडियंस जो है अट्रैक्ट होती है कि यार बजट कम है लेकिन ये मेरे बजट में आ रहा है तो मैं इसे बाय कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये डिफरेंस है, इसीलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया है एंड ये बहुत ही तेज़ी से जो है पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में, बिकॉज इनकी प्राइसिंग कम है। और हम एज अ इंडियन हमारी मेंटालिटी ये थोड़ी रहती है, हम पैसे बचाने का सोचते हैं, स्पेशली जब हमारी बात आती है हेल्थ की, ठीक है। तो हेल्थ में कभी भी पैसे नहीं बचाने चाहिए, आपको हमेशा अच्छा सप्लीमेंट बाय करना चाहिए ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो एंड जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसका आपको कुछ रिजल्ट मिले अपनी बॉडी में। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ओजिवा ज़्यादा सही निकल करके आया है। आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपको ओजिवा पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको HK वाइटल्स पसंद आता है तो रीज़न के साथ में ज़रूर लिखिएगा कि इसलिए आपको पसंद आता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी कंटेंट के साथ। दोस्तों तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।